एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की तरफ से जो एक आपकी वैकेंसी निकल कर आई है उसके बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये वैकेंसी कौन सी है और यहाँ पर ब्लॉक भर्ती है, यानी आपके उत्तर प्रदेश में जो 826 जो ब्लॉक, इन सभी ब्लॉकों में आपके एक एक पद सृजित हैं और एक एक पद आपको मिलने वाले हैं। यानी आपके उत्तर प्रदेश के जो भी जिले होते हैं ना, उन जिलों में जितने ब्लॉक होते हैं, ठीक है, कहीं पे 4 होंगे, कहीं पे 5 हैं, कहीं पे 10 हैं, कहीं पे 15 ब्लॉक हैं, तो उन सभी ब्लॉकों में एक एक किसकी पोस्टिंग की जानी है, तो यहां पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, पद का नाम आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है। उन पदों पर जो है आपकी भर्ती होने वाली है। और सबसे बढ़िया खासियत इसकी यह है कि यहां पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, ठीक है, और यहां पर बिना शुल्क, आपको एक पैसा यहां पर शुल्क पे नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपको यहां पे कोई पैसा नहीं लगने वाला है और ना ही कोई परीक्षा होने वाली है। तो इसलिए जो है एक बड़ी ही बेहतरीन नौकरी है, यह बहुत ही बड़ी भर्ती है। और सबसे बेहतर यह रहेगा कि यहाँ पे सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पे उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया है कि जो भी अभ्यर्थी जिसका भी डोमिसाइल जो है वो जहां का रहेगा उसी जिले से आवेदन करेगा। समझ गए ना। अब सबसे पहले सपोज कीजिए कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ में जितने भी ब्लॉक हैं, ठीक है, अब आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक जिले से भरना है, उस जिले में जितने ब्लॉक होंगे उन सभी के लिए आपका चयन होगा, मतलब कि आप उन जिलों के उतने पोस्ट के लिए आप चयनित होंगे और उसमें जो मेरिट बनाई जाएगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब देखिए यहां पे एक एडवांटेज आपके पास यह है कि आप किसी भी ब्लॉक से, सपोज कीजिए कि आप जो है बनारस से हैं, ठीक है, बनारस से अगर आप, बनारस में कितने ब्लॉक हैं ये तो मुझे नहीं पता है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर 11 ब्लॉक हैं, ठीक है, 11 ब्लॉक के लिए आप पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बनारस जिले, आपके पास बनारस जिले का डोमिसाइल है, यानी आप वहां के निवासी हैं, बनारस जिले के कहीं के भी आप रहने वाले हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अगर आपका बनारस पड़ता है, तो आप वहां का जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप वहां के सभी 11 ब्लॉकों के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है, और जब आपका मेरिट बनेगा तो वहां पे जो है वरीयता क्रम के अनुसार से जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि यह बिना परीक्षा बिना शुल्क वाली नौकरी है। और सबसे बड़ी चीज कि आपको अपने ब्लॉक में काम करने का आपको अवसर मिलने वाला है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हम बात कर लेते हैं कि आप सैलरी जो है आपकी क्या होगी। तो देखिए 15,000 के करीब जो है आपकी सैलरी मिलेगी। ठीक है, आपके जो वीडियो होंगे पंचायती राज विभाग के, जो ब्लॉक में जो वीडियो बैठे हैं, देखिए सीधी सी बात है, जो भी ब्लॉक का जो हेड होता है वो वीडियो ही होता है, ठीक है, तो उस वीडियो के अंतर्गत रह के आपको कार्य करना होगा, उनके दिशा निर्देश पे करना होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की यह भर्ती है। ठीक है, तो यहां पर जो है आप एक तरह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज के कर्मचारी होंगे, तो जो भी वीडियो कहेंगे उनके दिशा निर्देश के अनुसार आपको काम करना होगा। और जो भी पंचायती राज की योजनाएं चल रही होंगी उनको आपको देखना है, उनकी जो भी समय समय पे उनकी जो प्रगति रिपोर्ट होती है वो आपको बनानी रहेगी। वो आपको फील्ड में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो आपको अपने संबंधित ब्लॉक के फील्ड में भी जाना होगा। तो एक बड़ी बढ़िया नौकरी है अगर आप इसे करना चाहते हैं। और 15,000 सैलरी है। हाँ, अतिरिक्त आय का हमने इसलिए लिखा है, देखिए सीधी सी बात है, आप समझते होंगे कि अतिरिक्त आय किसे कहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप अपने कार्य से लोगों को खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं और उसके आपकी कार्य प्रणाली से लोग बहुत ही खुश हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ पारितोषिक दे के जाते हैं। यहां पर अतिरिक्त आय की हमने बात क्यों की है, तो देखिए अतिरिक्त आय का मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने कार्य में जो ये पद है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, इसमें इतना निपुण हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जो इस कार्य को नहीं जानता है, अगर वो कार्य कर रहा है तो वो उसे 2 दिन में करेगा, अगर आप जान रहे हैं तो इसे कुछ घंटों में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि आप लोगों का कार्य बहुत आसानी से, बहुत सुचारू रूप से करेंगे। ठीक है, तो वो जो है आपको ब्लेसिंग के साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देंगे। तो ये ऊपरी आय से मेरा मतलब यही है कि आपको अतिरिक्त आय भी आपको होने वाली है। ठीक है, और जो आप वीडियो के अंतर्गत रहेंगे, अगर आप वीडियो के साथ मिलजुल के रहेंगे और बढ़िया से कार्य करेंगे तो वो भी आपको और भी अन्य कार्य देंगे जिसमें जो है आप बेहतर जो है कुछ कमाई कर सकें। ठीक है,
तो ये 15,000 जो सैलरी है ये तो चलिए आपकी फिक्स है, ये तो मिलेगी ही आप जिस तरह से कार्य करेंगे दिन भर, लेकिन अतिरिक्त आय उन्हीं शर्तों पे मिलेगी जब आप निपुण होंगे और आप मृदुभाषी होंगे और लोगों का कार्य करने में तत्पर होंगे। ये चाहे आपके उस विभाग की बात हो या फिर आपके उस क्षेत्र की बात हो। जैसा होता क्या है, अगर आप ब्लॉक में बैठे हैं और ब्लॉक में जो भी कर्मचारी है अगर उनके भी कार्यों में अगर आप हेल्प करते हैं तो वो जो है आपको एक अतिरिक्त आय का साधन ही तो है। ठीक है, अगर आप उनका कार्य कर देंगे, अगर आप उसको निपटा देंगे तो वो आपको कुछ देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि आप उस कार्य में जितना दक्ष होंगे और जितना लोगों का कार्य करने में आप तत्पर होंगे, जितना सीखने की ललक रखेंगे, तो ये अतिरिक्त आय आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं कि किसी भी विषय में स्नातक हो तो फॉर्म भरें। देखिए, आप अगर किसी भी विषय में आप बीए हो, बीएससी हो, ठीक है, और एमकॉम हो, ठीक है, जो भी हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। आपके पास नीलिट का, ट्रिपल सी का आपके पास होना चाहिए, ओ लेवल हो या सी लेवल हो, ठीक है, ओ लेवल हो, ए लेवल हो, ठीक है, या फिर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, ये आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, इस तरह का एक कंप्यूटर कोर्स जो कि मान्य हो वो जो है आपके पास होना चाहिए। चलिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, ये विज्ञापन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि पोस्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पास आपके पास सर्टिफिकेट जो होना चाहिए ट्रिपल सी का होना चाहिए, या फिर आपके पास एडीसीए का, या फिर डीसीए का, या फिर पीजीडीसीए, या फिर ओ लेवल, या फिर ए लेवल। मतलब इन 6 सर्टिफिकेट्स में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, और प्लस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके पास 60% मार्क्स हो, तो आप बिना संकोच के इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन होने की भी आपकी संभावना ज़्यादा प्रबल रहेगी। ठीक है, और ये आपके हर जिले से निकला हुआ है, तो हर जिले में आप अपने ही जिले में जो है आवेदन कीजिएगा। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है। हाँ, अगर कोई परीक्षा नहीं तो आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए, अभी जो है 2 चीज़ें संभावित मुझे लग रही हैं। एक, या तो मेरिट पे हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, मतलब या तो मेरिट होगा या फिर इंटरव्यू होगा, इन्हीं दोनों में से किसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि आपका पेपर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग की नौकरी है। ठीक है, यहां तक मुझे लग रहा है आपको इस टॉपिक में सारा जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स को है इंक्लूड कर दिया है। देखिए, आपके अपने ब्लॉक की नौकरी है, 15,000 प्लस सैलरी रहेगी आपकी। किसी भी विषय में स्नातक हैं तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, कोई फीस नहीं है और कोई परीक्षा नहीं है। ठीक है, और ये जो आपका पद होने वाला है आपका ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का है। और आप फॉर्म कहाँ से भरेंगे, इसके लिए जो है हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन सुयोजन पोर्टल पर जाके आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए एक बड़ी ही विश्वसनीय लेकिन महत्वपूर्ण खबर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।